हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नील राणा आपका राणा होम्योपैथी ट्रीटमेंट चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताऊंगा और उनका होम्योपैथिक उपचार भी बताऊंगा। आज जिस बीमारी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं उसका नाम है गुर्दे की पथरी, जिसे हम इंग्लिश में किडनी स्टोन या रीनल स्टोन भी कहते हैं। दोस्तों, जब भी किसी को गुर्दे की पथरी डायग्नोज होती है तो सबसे पहले डॉक्टर उनको कहते हैं कि इसका तो ऑपरेशन ही होगा, जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि गुर्दे की पथरी का होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। होम्योपैथी की दवाइयों द्वारा ही गुर्दे की पथरी बाहर निकल जाती है, शरीर से पेशाब के रास्ते, यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर जो एलोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, जिन हालातों में ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट सिंपल होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर ही ठीक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं गुर्दे की पथरी के बारे में। पहले मैं गुर्दे की पथरी के कारण बताऊंगा, फिर सिम्टम बताऊंगा, क्या क्या सिम्टम होते हैं, फिर इसकी प्रिकॉशन बताऊंगा, फिर ट्रीटमेंट बताऊंगा, क्या क्या होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम इनके कारण देखते हैं। गुर्दे की पथरी होने के कारण क्या होते हैं। दोस्तों, गुर्दे की पथरी का सबसे पहला कारण होता है यूरिन में मिनरल्स की मात्रा का बढ़ जाना। दूसरा कारण होता है जो हम पानी पीते हैं उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा का बढ़ जाना। तीसरा कारण होता है यूरिन की पीएच वैल्यू का कम हो जाना। चौथा कारण होता है कि कई पेशेंट जो होते हैं एक्सेस में कैल्शियम के सप्लीमेंट लेते रहते हैं, जो कि पथरी बनने का एक कारण बन जाता है। ये तो दोस्तों हो गए कारण पथरी के। गुर्दे की पथरी बनने के कारण क्या है, अब मैं आपको उनके सिम्टम बताऊंगा। गुर्दे की पथरी के सिम्टम क्या क्या होते हैं। पहला सिम्टम होता है पेन। पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा होती है, जो कि गुर्दे से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ जाती है, पेशाब की नाली की तरफ जाती है। दूसरा सिम्टम है गुर्दे की पथरी का बर्निंग यूरिनेशन। जब भी पेशेंट को बाथरूम आता है, पेशाब करने जाता है पेशेंट, तो उसमें पेशाब करते वक्त जलन महसूस होती है। तीसरा कारण है दोस्तों वॉमिटिंग या नोज़िया। वॉमिटिंग मीन उल्टी आना, नोज़िया मीन भी उल्टी आने को जी करना। उल्टी, नोज़िया में उल्टी आती नहीं, जी करता है। तो जब पथरी आपके यूरेटर में आ जाती है, जो पेशाब की नाली होती है, जब पथरी यूरेटर, उसको यूरेटर बोलते हैं, जब पथरी यूरेटर में आ जाती है तो कई बार पेशेंट को वॉमिटिंग भी होती है। तो ये तो दोस्तों हो गए इसके सिम्टम गुर्दे की पथरी के। तो अब दोस्तों मैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। दोस्तों, जो सबसे पहली होम्योपैथिक की मेडिसिन है उसका नाम है बर्बेरिस वर्गेरिस मदर टिंचर। ये बहुत ही अच्छी दवाई है। ये बहुत ही टाइम से होम्योपैथी में इसका यूज चल रहा है। ये पथरी को बिल्कुल रेत बनाकर बाहर निकाल देती है, पीस के बाहर निकाल देती है, पेशाब की नाली के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इसको दोस्तों लेना कैसे है, 10-10 बूंदे दिन में 3 बार, आधा गिलास पानी में, गुनगुना पानी ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो 3 बार 10-10 बूंदे दिन में 3 बार मिलाकर ले लेनी है। तो दोस्तों, दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है नक्स वोमिका 30। अगर लेफ़्ट साइड के गुर्दे में पथरी है या लेफ़्ट साइड के यूरेटर में पथरी है तो वहाँ हम पेशेंट को नक्स वोमिका रिकमेंड करते हैं। तीसरे नंबर पे है लाइकोपोडियम 30। अगर पथरी जो है राइट साइड के गुर्दे में है या राइट साइड के किडनी में है, यूरेटर में है, तो हम लाइकोपोडियम रिकमेंड करते हैं दोस्तों। चौथी मेडिसिन है टबैकम 30। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग भी होती है, दर्द के साथ वॉमिटिंग भी होती है, तो हम टबैकम रिकमेंड करते हैं टबैकम 30 में। तो ये जो 30 पेंसी की मेडिसिन है, ये दिन में 3 बार 2-2 बूंदे डायरेक्ट जी पे डाल के ले लेनी है। ये जो चारों दवाइयाँ हैं, अगर गुर्दे की पथरी 6 mm या 6 mm से नीचे है तो ये देनी है। अगर 6 mm से ज़्यादा है पथरी तो एक हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन आती है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। वो क्या करती है, पथरी को पीस कर देती है, छोटे छोटे टुकड़े कर देती है पथरी के। तो एक तो हाइड्रेंजिया समय देनी है उसके पीस करने के लिए, छोटे छोटे पीस करने के लिए, और साथ में वही जो ऊपर मैंने मेडिसिन बताई। दोस्तों, मैं इसके प्रिकॉशन बताऊंगा, पथरी के प्रिकॉशन क्या क्या है, भी क्या क्या नहीं खाना है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं परहेज के लिए, मगर जो मेन 3 चीज़ें हैं
वो मैं आपको बताऊंगा। पहली है चावल, पेशेंट को चावल नहीं खाने हैं, पालक नहीं खानी है, टमाटर नहीं खाने हैं। ये 3 चीज़ों का पेशेंट ने बिल्कुल परहेज़ करना है। तो दोस्तों वैसे तो और भी बहुत परहेज़ है, जैसे बीजों वाली कोई सब्ज़ी नहीं खानी, मगर आप लोग बस सिर्फ इन 3 चीज़ों का परहेज़ कर लें तो और मेडिसिन लें, शर्त यही आपकी जो पथरी है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। मैं सबसे पहले मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में मैं आपको बड़े बड़े अस्पतालों में जो डॉक्टर ज़िंदगी बर्बाद करते हैं पेशेंट्स की, उसके बारे में बताऊंगा ये क्या करते हैं। अगर दोस्तों किसी पेशेंट को पथरी का दर्द हो गया, मोस्टली ये जो दर्द है वो रात में होता है, वैसे तो दिन में भी हो जाता है, मगर 90% केसेस में जो दर्द है वो रात को ही होता है पेशेंट को। पेशेंट क्या करेगा, जो लोकल डॉक्टर है उसके पास जाएगा, वो डॉक्टर उसको 1 या 2 इंजेक्शन लगा के 10-15 मिनट में दर्द ठीक हो जाता है। तो पेशेंट को बोला जाता है कि आप कल को सुबह को स्कैन करा के आना या अल्ट्रासाउंड करा के आना। तो सुबह पेशेंट जब अल्ट्रासाउंड कराता है तो उसमें पथरी डायग्नोज हो जाती है, तो वो अपने लोकल डॉक्टर को जो चेक कराने जाता है, भाई डॉक्टर साहब भी मेरे पथरी डायग्नोज हुई है, तो इसका क्या सलूशन है। तो डॉक्टर बोलते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में रिकमेंड कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब पेशेंट पहुंचता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में, वो कुछ नहीं देखते, वो कहते हैं हाँ डायग्नोज हो गया, आपका पथरी है, आपका तो ऑपरेशन हुआ। पेशेंट बेचारा लेमैन है, उसको कुछ भी नहीं पता, वो डॉक्टर के यकीन पे कह देता है कि ठीक है जी कर दो हमारा ऑपरेशन। तो उसी वक्त 20-30 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया लेकर पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो फिर होता क्या है दोस्तों, पथरी का दोस्तों जो कारण होता है, जो कॉज होता है पथरी होने का जो कारण होता है, वो तो उन्होंने रिमूव किया नहीं, सिंपल उठा के ऑपरेशन कर दिया। जैसे पेशेंट एक्सेस में कैल्शियम की टेबलेट ले रहा है या कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहा है, वो तो उसका बंद करवाया नहीं डॉक्टर्स ने, उसका ऑपरेशन कर दिया। पथरी तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद दोबारा बन जाएगी। जब तक हम पथरी का होने का कारण नहीं रिमूव करते, तब तक पथरी बार बार शरीर में बनती रहती है। ये किसी मरीज को नहीं बताया जाता, डॉक्टर कभी नहीं बताते। तो अगर दूसरा कारण ले लें, पेशेंट का जो है पेशाब है उसकी पीएच वैल्यू तो कम है और हमने ऑपरेशन करके पथरी निकाल दी, तो फिर क्या होगा, दोबारा वो पीएच वैल्यू तो आपने इंक्रीज़ की नहीं है, तो उसका क्या होगा, दोबारा 2-4-6 महीने बाद फिर पथरी दोबारा हो जाएगी। तो ये मैंने वीडियो जो किडनी स्टोन पे आज बनाई है, इसका कारण मेन ये है। कल मेरे पास पेरेंट्स आए एक 9 साल की बच्ची को लेकर, उसका 3 बार ऑपरेशन हो चुका था 2 साल में, पिछले 2 साल में 3 दफ़ा ऑपरेशन हो चुका था। तो चौथी दफ़ा पथरी फिर दोबारा बन गई। तो मैंने पेशेंट को समझा के दवाई दे दी, होम्योपैथिक दवाई दे दी और वो चले गए। तो दोस्तों उस लड़की का क्या हो रहा था, छोटी सी लड़की थी 9 साल की, तो उसको हर वक्त दर्द रहता था। पथरी का तो चलो दर्द है ही था, साथ में जो पहले 2 सालों में 3 बार ऑपरेशन कर दिए उससे भी दर्द होता था पेशेंट को। तो उन डॉक्टर्स ने पेशेंट की जो है ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। ऐसे तो चाहे 3 बार क्या 30 बार ऑपरेशन कर लो, जब तक उसका कारण ही आपने रिमूव नहीं किया। तो दोस्तों यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको गुर्दे की पथरी के बारे में बताऊं। इसके लिए कोई आपको ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती हैं जो इसको पथरी को मेडिसिन के साथ ही शरीर से बाहर निकाल देती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मैं अगली बार किस बीमारी के बारे में आपको बताऊं। तो एक बात मैं दोस्तों और करना चाहता था कि आप किसी भी वक्त मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं कोई पेड कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं किसी की कॉल सुनने के पैसे नहीं लेता। आप लोग सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी वक्त भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर दिन में भी किसी टाइम कोई इमरजेंसी हो तो आप मुझे फ़ोन कर लें। दिन में मैं बिज़ी होता हूँ, अगर मैं बिज़ी हुआ उस टाइम तो मैं कह दूँगा कि मैं फ्री हो गया आपसे फ़ोन कर लूँगा। तो आप किसी भी वक्त मुझे फ़ोन कर सकते हैं, तो मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँ। दोस्तों मेरा जो ये एक प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।